नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। भारत रत्न अवार्ड्स, जैसा कि आप जानते ही हैं कि भारत में, इंडिया में भारत रत्न अवार्ड्स हाईएस्ट अवार्ड है। और जाहिर सी बात है, इस तरीके का अवार्ड अगर किसी भी इंसान को दिया जाता है या किसी भी पर्सन को दिया जाता है तो कंप्लीट डेलिब्रेशन के साथ, क्लोज स्क्रूटनी के साथ और मेरिट पे ही दिया जाता होगा। इस पर कोई भी सवाल नहीं है। पर अगर आप डेटा को एनालाइज करेंगे तो ये डेटा सब कुछ सवाल उठाता है। अब तक जो है 53 लोगों को अवार्ड दिए जा चुके हैं, और जो कि 1954 से देने शुरू हुए और 1954 पहली बार दिया गया। उनमें से लगभग 60% से ज़्यादा अवार्ड हमारे देश के पॉलिटिशियंस को मिले हैं। या अगर आप नंबर्स में कहें तो 31 लोगों को जो है अवार्ड दिए गए वो पॉलिटिशियंस हैं या थे। और एक एक जो सेकंड एक जो इसके ऊपर एक सवाल है या डेटा को आप एनालाइज करेंगे तो लगभग 18 अवार्ड जो हैं वो उन लोगों को मृत्यु के बाद मिले। अब इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे वल्लभ भाई पटेल जी को उनकी मृत्यु के लगभग 41 साल बाद भारत रत्न का अवार्ड मिला। या B.R. अम्बेडकर जी को या मौलाना आज़ाद जी को उनकी डेथ के लगभग 34 साल बाद उनको भारत रत्न अवार्ड मिला। या मदन मोहन मालवीय जी को उनकी 69 ईयर्स के डेथ के बाद, या कह सकते हैं 69 साल डेथ के बाद उनको इस तरीके का अवार्ड मिला। तो एक एक ये सवाल ये भी उठता है कि जीते जी जब ये लोग जिंदा थे, या जब लोग भी इस तरीके के इन लोगों ने एफर्ट किया और स्ट्रगल किया भारत के लिए और ओवरऑल प्रोग्रेस देश के लिए, तो उस समय हमने इनकी इंपॉर्टेंस नहीं समझी। कि डेथ के इतने इतने सालों बाद, 40 साल बाद, 30 साल बाद, 60 साल बाद हमें वैसा समझ में आया कि इन सब लोगों को भारत रत्न का अवार्ड देना चाहिए। तो ये जो दोनों ही फैक्ट हैं, ये एक तरीके का सवाल उठाते हैं कि कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ जो मेरिट है, या जिस तरीके से इनको इन सब अवार्ड्स को देने के लिए प्रॉपर कमेटी है, उसकी क्लोज स्क्रूटनी है, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं ये पर्टिकुलर पॉलिटिकल रीजन से तो कहीं अवार्ड नहीं दिए जा रहे। क्योंकि ये दोनों ही डेटा इस तरीके की चीज़ें दिखाते हैं कि 60% से ज़्यादा किस तरीके से लोगों को अवार्ड दिए गए वो पॉलिटिशियंस थे। और दूसरी बात ये है कि 18 ऐसे भी लोग हैं जिनको डेथ के काफ़ी वक्त बाद इस तरीके के अवार्ड दिए गए, और बेसिकली वो पॉलिटिशियंस ही थे। सोचिए इस बारे में। जय हिंद, जय भारत।